हेलो व्यूअर्स, मैं वीपी यादव एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम आज जो है अपने पिछले वीडियो में जो आपने देखा था, जिसमें हमने एक कंपटीशन सर्किल नाम से जो है फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो यानी कि अनुपात। आज मैं उसका सेकंड पार्ट बना रहा हूं। उस पार्ट में हमने जो है आपको बताया था, जैसे ये कंपटीशन टॉपिक्स हैं जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते हैं कंपटीशन के अंदर। तो देखिए, पहला टॉपिक हमने फर्स्ट वाले पार्ट में अपने कंप्लीट कर लिया था, और आज के पार्ट में हम लोग उससे आगे के टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो कि हमारे अनुपात से आते हैं, जोड़ या घटाने पर आधारित प्रश्न, और सम्मिलित या खंडित यानी कि कंबाइंड जो होता है या फिर खंडित हमारा जो अनुपात होता है उस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। हम बढ़ते हैं अपने संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, तो अब हमने जो पहला क्वेश्चन है हमारा संख्याओं पर आधारित, मैंने क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग कितना है, 150 है। तो कह रहे हैं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वो आपसे बड़ी संख्या पूछ सकता है। तो जिसका अनुपात ज्यादा होगा वो बड़ी होगी, और जिसका अनुपात कम होगा वो छोटी होगी। तो चलिए मैं इसे आपको कई मेथड से बताता हूं। चलिए पहला मेथड देखते हैं हम लोग इसका। तो सॉल्यूशन में देखिए, पहला संख्याओं में अनुपात हमें दे रखा है। तो क्या अनुपात हमें दिया है इसमें, 3:2, यानी कि जो नंबर्स हैं उनके अंदर हमें क्या है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू 3:2, एंड द सम ऑफ दैट नंबर दीज नंबर्स आर कितना, 150। देन फाइंड आउट द स्मॉल नंबर। ठीक है, तो मैंने ये चीज जो गिवन थी वो मैंने लिख ली। अब मैं इसे कैसे कर सकता हूं, देखो आप, ये है रेशियो, सिंपल है। एक मेथड ये हो सकता है कि हमने क्या किया, अब हम लोगों ने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। मान लो हम लोगों ने क्या किया, पहली जो संख्या होती है हमने उसे मान लिया, सपोज दैट 3x। x ना लेके आप ये ले सकते हो, आप ये ले लो, चलो ठीक है। और दूसरी संख्या जो मैंने मानी है वो क्या हो जाएगी, 2a। अब क्या है, क्वेश्चन से देखो, अब प्रश्न से हमें दिख रहा है कि दोनों का योग कितना है, यानी कि दोनों का योग है 150। ये कितना हो गया, 5a इज इक्वल टू कितना, 5a इज इक्वल टू हमारा हो गया 150, देन a इज इक्वल टू 150/5। यहां से कैंसिल करने के बाद आपका कितना आया, a इज इक्वल टू 30। जब a इज इक्वल टू 30 मिल गया हमें, तो आप देखो, इसलिए पहली संख्या जो आएगी वो हमने कितना माना हुआ था, 3a। 3 और a की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये कितना आ गया, 90। और हमारी आई दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मतलब हुआ 2a। a के प्लेस पे हमने 30 लिखा, तो ये हो गया 60। तो जो दोनों संख्याएं निकल के आई वो हमारी, यानी पहला नंबर जो आया वो 90 और दूसरा नंबर हमारा 60 आया। अब वो पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताइए, यानी छोटी, देयरफॉर जो है जो लिख देंगे, इसलिए छोटी जो संख्या हुई वो कितनी होगी हमारी, अगर 60। अगर वो ये पूछता हमसे कि आप बड़ी संख्या बताओ, तो आप लिख देते 90। तो इस टाइप वाले जो नंबर संख्याओं पर, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, उनमें इस तरह संख्याओं में कोई अनुपात दे रखा होगा। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये सबसे इजी मेथड है। हालांकि मैं और भी मेथड से आपको बता सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और अब हम चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पर, जब हमें 2 से ज्यादा संख्याओं में अनुपात दे रखा। ठीक है, चलिए अब हमने अपना जो है इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लिखा है जो संख्याओं पर आधारित है। तो इसमें क्या लिखा है, 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। ठीक है, तो 3 नंबर्स हैं विच हैव द रेशियो अमंग these
10, 15 और 24 and the ratio of all three numbers is कितना 98, then find out the big number। ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो सीधी सी बात है, तीन संख्याओं में हमें ये अनुपात दे रखा है जिनका योग 98 है और बड़ी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, हो सकता है वो कोई भी संख्या, वो ये क्या 20 वाली संख्या बताइए आप। तो यहाँ पर ये 20 वाली है, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो हम फिर यहाँ वैसे ही करेंगे कि माना ठीक पहली संख्या हम लोग कितना ले लेंगे, पहली संख्या हमारी, क्योंकि अनुपात हमें दे रखा है, हम लिख सकते हैं 10a। और फिर क्या करेंगे, दूसरी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 15a। और हम लोग क्या करें, तीसरी संख्या, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली कितना 24a। अब कहा है इनका योगफल, यानी कि 10a प्लस 15a प्लस 24a कितना है हमारा, कितना है। अब सीधी सी बात है, यहां देखो कितना हो गया टोटल हमारा 39 और a इज इक्वल टू 98 एंड a इज इक्वल टू 98 अपॉन 39। मैं ऐसे अगर कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है, सॉरी ये 49 होगा हमारा, कितना होगा ये 49। तो ये हमारा 49 आया, यहां से कैंसिल किया, आ गया 2। देन हमें कितना मिल गया, ये 2 हमारा रेशियो आ गया। अब सीधी सी बात है, हमें क्या मिल जाएगा यहां से, देयरफॉर पहली संख्या आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 10 और a के प्लेस पे 2 यानी कि 20। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, दूसरी संख्या अगर निकालोगे आप तो कितना आएगा, ये हमारा आ गया 15 और a के प्लेस पे ये कितना हो गया 30। कट कर दे इसे। अब हम लोग देखो, ये आ गया हमारा 49 और ये 9, देन a इज इक्वल टू 98 अपॉन 49। अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2। तो हमें यहां पर देखो आप, यानी कि a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 2। अब हम करेंगे क्या, इसलिए जो पहली संख्या मिलेगी हमें वो बेटा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 और a के प्लेस पे 2 लगाओगे तो आप कितना आ गया 20। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 15 इंटू a की वैल्यू हमने लगा दी 2, कितना आ गया 30। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कैसी, तीसरी संख्या आप जब निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 2 यानी कि कितना 48। अब हम ये चाह रहे हैं कि देखो हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इनका टोटल अगर करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए 98। तो ये कितना हो गया 20 और 30 50 हो गया और ये 48 हो गया, यानी कि टोटल मिला के हो गया 98। इट मीन्स हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें रेशियो गिवन होता है, या तो उसमें दे रखा होगा योग, मोस्टली योग दिया जाता है, यानी कि इसका एडिशन दे रखा होगा हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में यानी कि ये चीज हम कर चुके हैं और इसी में से अब मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेता हूं, वो भी संख्याओं पर आधारित है। अभी तक हमें अनुपात दे रखा होता था, ठीक है, यानी कि रेशियो हमारा था जो नंबर्स का वो हमें गिवन होता था। और अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम ये करेंगे कि अब हमें रेशियो निकालना है। तो ये उससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं। एक संख्या का 25% जो है दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो उन संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें दो नंबर में वो रेशियो निकालना। अब चलिए हम देखते हैं, सिंपल मेथड से करेंगे हम लोग और बहुत दिमाग में बैठा लेंगे। यानी कि पहली संख्या को हमने मान लिया, पहली संख्या हमने लिख ली सपोज दैट x, ठीक है, तो ये x हो गई। और हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या जो हमारी आई वो क्या आ गई, वो हमने ले ली y। अब प्रश्न से यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या चीज देखी कि x का कितना 25% जो है
वो y का कितना 20%, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो सिंपल यहाँ ये 100 हो गया, परसेंटेज को मैंने सिंपल में चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। ऐसे ही का मीन्स होता है इनटू, और 20/100 हो गया, यानी कि 20/100 हो गया। अब सिंपल सी है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है हमारा। अब देखो आप, x जो था 25x हुआ हमारा, और यहाँ 20y हो गया। रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो चाहिए दोनों के बीच में, यानी कि मैं x को यहीं छोड़ता हूं और y को इसके नीचे ले लेता हूं, और इधर 20 और 25, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जा 20 और 5 5 जा, यानी x/y = 4/5। इससे मीन्स क्या हो गया कि हमारा उन नंबर्स में रेशियो कितना होगा, रेशियो होगा हमारा 4:5, यानी कि वो संख्याएं होंगी, उनका अनुपात होगा 4:5। तो देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना होता है, क्वेश्चन को आप पकड़ना सीखिए, किस टाइप से क्या पूछ रहा है और क्या हम लोग उसमें एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए उससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी इससे पहले जो मैंने किया, अब उससे ये डिफरेंट है। किस टाइप से है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के और लड़कियों की का अनुपात जो था वो 5:3 था। कह रहे 50 लड़कियां और बढ़ गईं, अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, और अच्छा है, सिंपल भी है। कैसे सिंपल है आप देख लो। ठीक है, चलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड ही बताऊंगा। यहाँ क्या किया मैंने, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 400 हैं, लड़के और लड़कियां, इनकी संख्या ही नहीं मालूम होगी तभी तो हम अनुपात निकाल पाएंगे। पहले इनकी संख्या निकालें। तो यहां लिखा माना लड़के या लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जो है उसे हम लोग लिख ले सिंपल x, और लड़कियों की संख्या इसे हमने क्या किया, y मान लिया। कब है ये, माना प्रारंभ में, यानी कि स्टार्टिंग में जो है ये कंडीशन थी, और हमें दे क्या रखा है इनमें अनुपात कितना, यानी x/y जो है हमें 5:3 दे रखा है। मैं क्या करूंगा कि x = तो मान लिया मैंने कि x = कोई भी, मैंने कहा था कांस्टेंट से इनटू कर लेते हैं, और y = कितना हो गया 3a। अब प्रश्न में क्या है, दोनों का योगफल कितना है, 400 है। तो सिंपल सी बात है, x + y = 400 हमारा हो जाएगा। तो x आया 5a और ये 3a, ये कितना हो गया 400। यहां से आपका आया 5a, यानी टोटल हो गया 5 3 8a, और कितना हो गया ये 400। यहां से a की वैल्यू अगर निकाले तो 400/8, 8 5 जा 40, यानी कि a कितना निकल आ रहा है हमारा 50 निकल आया। यानी कि ये 50 निकल आया। तो हम यहां देखते हैं, अब मैं 50 निकालने के बाद चलिए यहां देखते हैं। अब हमारा जो है लड़कों की जो संख्या आई है निकल के, वो देखो कितनी हो जाएगी। हमारा कितना था, x = 5a, यानी a के प्लेस पे हम लोग कितना कर दें, 5 × 50, कितना हो गया x = 250, यानी लड़के हमारे इतने हैं। और फिर y, यानी लड़कियों की संख्या थी हमारी 3a, यानी 3 और a की जगह 50, कितना हो गया, ये हो गया 150। ठीक, ये तो वो थी कंडीशन जब तक। अब बाद में कह रहे हैं कितनी लड़कियां और बढ़ गई हैं हमारी, 50, इसलिए यहां लिख लेंगे, इसलिए लड़कियों की नई संख्या। अगर आप नई संख्या की बात करेंगे तो हमारा 150 + 50 टोटल कितना हो गया, यानी कि नई जो है संख्या हो गई 200। लड़कों की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो अब हम चलेंगे क्या, अब हम लोग चल रहे हैं यहां से, तो जो नया अनुपात निकालेंगे। इसलिए क्या किया मैंने, दोनों की संख्याओं में क्या चीज, अनुपात। सिंपल सी बात है,
निकालेंगे जब अनुपात, तो यहाँ कितना है हमारा टोटल, यहाँ कितना है कि लड़कों की संख्या तो हमारी कितनी रही, यहाँ लिख लो आप लोग 250 रही, और अनुपात लगा के लड़कियों की संख्या हो गई कितनी 200। अब हम इसे कैंसिल करते हैं, 50 से कैंसिल कर दो आप, 50 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 5, और ये 50 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 4। तो जो नया अनुपात निकला वो कितना निकला 5:4। समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कभी भी इस तरह, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में जो सीखा है मैं उसी का यूज किया है। हालांकि मैं ऐसे और अदर मेथड से भी करा सकता था, लेकिन जो सिंपल है और जो हमने सीखा है मैंने उसी मेथड का यूज किया है। सिंपल, पहले जो रेशियो था वो टोटल कितना है हमारा 400 है, और उसके बाद सिंप्लीफाई वैसे करके हमने जिस कांस्टेंट से इनटू की थी उसकी वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ स्टार्टिंग में मैंने ये वैल्यू लगा के, जो स्टार्टिंग में जितना जो है संख्याएं थी यानी 250 और 150 कितना हो गया 400, यानी उस समय अनुपात हमें मिला ये था। अब हमने क्या किया, लड़कियों की संख्या बढ़ाई, तो यहाँ पर 150 लड़कियां हमारी निकल के आई थी, जिसमें 50 हमने ऐड कर ली तो 200 हो गई। सिंपल सी है। अब हम लोग सीधा अनुपात निकाल सकते हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या। एक चीज याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन करें तो आप ये देख लीजिए, हो सकता है वो बाद में ऐसा कर दे कि लड़कियों की संख्या पहले लिख दे और लड़कों को बाद में, तो रेशियो चेंज हो जाएगा हमारा। कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है और हम लोग ऐसा चेंज कर देते हैं, तो आप क्वेश्चन करते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब एक अदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने एक अदर टाइप के क्वेश्चन की तरफ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा भी है और इजी भी है, आप फोकस करेंगे, कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको समझ में ना। चलिए हम लोग चलते हैं। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात नया कितना हो गया 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या। अब वो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तीसरी कक्षा का पूछ सकता है, दूसरी का पूछ सकता है, पहले का पूछ सकता है। यानी स्टार्टिंग का हमें इनिशियल कंडीशन में जो उस समय कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमें मालूम करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। तो मैंने जब भी कहा, बताया आपको कि जब भी रेशियो दे रखा हो तो हम लिख लेते हैं, माना पहली, फिर दूसरी व कैसी तीसरी कक्षा में छात्रों की क्या चीज संख्या। हम लोग संख्याएं कैसे लिख लें, इस रेशियो में किसी भी नंबर से इंटू कर लो, मान लो 4a 5a और कितना 3a। ठीक है, ये कब है प्रारंभ में, माना प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ छात्रों की संख्याएं। ठीक, अब यहां इन्होंने क्या कहा है, कंडीशन है जब 15 छात्र और बढ़ गए। मैंने क्या किया, हर एक में कितना जोड़ दिया है 15, एक अनुपात। फिर यहां पर मैंने फिर क्या किया, 5a में भी 15 ऐड हो गया हमारा, और ऐसे ही 3a में भी कितना हो गया ऐड 15। तब ये रेशियो होता है नया, वो कितना हो जाता है 5:6:4। ठीक है, अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व, एक साथ आप कभी भी 3 चीजें सॉल्व नहीं कर सकते, आप 2 चीजों को लेके एक रिलेशन लेके तब आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हम फर्स्ट वाले को जो हमें इजी दिखे हम उसे कर सकते हैं, सेकंड वाले को ले लें, ऐसे इसका फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। देयरफॉर अब हमने क्या किया, 4a + 15 है, और इसका रेशियो 5a + 15 के रेशियो को किसके 5:6 के। आप चाहें तो इसे और इसे भी ले सकते हैं, तो 5 और 4 का रेशियो ले लें, जैसे चाहें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसका मीन्स होता है 4a अपॉन, यहां देखो 15 + 5a और ये 15, ये हो गया 5/6। सीधा सा, या तो अगर ऐसा लग रहा हो हमें कि हम यहाँ कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो हम कर लें, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी भी ऐसी सिंप्लीफिकेशन होता है तो हमें मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, और ये आ गया 4a + 15। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 5 और 5a + 15 ये हो गया हमारा। यहां से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका 24 और 90, यहां से 25 +
कितना 75। अब यहां से इतने के बाद देखिए आप बड़ा कौन सा है हमारा, बड़ा हमारा ये 25 है, तो 24 को इधर ही छोड़ दो, ये 90 आया और ये 70 को हम लोग कहाँ लाए हैं, इधर लाए, तो माइनस का हो गया। ये यहाँ कितना है 25a माइनस 24a। तो अब हम लोग चलेंगे यहां से आगे, देखो अब कितना आया हमारा 25 में से ये, तो यहां से a आ गया हमारा और यहां से हमारा कितना आ गया 15। तो a की वैल्यू जो है हमें 15 मिल गई। अब सिंपल सी बात है, पहली यानी फर्स्ट जो क्लास है उसके अंदर संख्या कितनी रही हमारी, पहले वाले में संख्या थी हमारी कितनी 4a, यानी 4a की वैल्यू, तो यहां कितना हो गया हमारा 60 स्टूडेंट पहले वाले में थे। सेकंड वाले क्लास के अंदर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, कितना है हमारा 5, यानी 5 और 15, तो ये कितना हो गया 75। ऐसे ही थर्ड वाले में हमारे देखो, थर्ड वाले क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारा 3a, यानी 3 और a के प्लेस पे 15, यानी कितना हो गया 45। तो इस तरह से हमने क्या किया, नई संख्या जो है यानी उनकी निकाल ली मैंने। ठीक, ये नई नहीं है, ये पुरानी संख्याएं हैं। ठीक है, और आप चाहो तो अपना चेक कर सकते हो 4 5 3 रेशियो हमारा जो निकल रहा है ये 60 75 और किससे 15 के टेबल से आप देखो हो जाएगा। ठीक, देखो आप रेशियो क्या निकल रहा है हमारा, आ रहा है सेम। तो इससे हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को, कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने पहले पार्ट को अपना करा दिया, सेकंड पार्ट हो गया, इसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराया है जो आपके कंपटीशन के अंदर आता है। अब हम लोग चलेंगे जोड़ या घटाने वाले सेक्शन पर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्या है हमारा, जोड़ व घटाने पर आधारित प्रश्न, यानी कि अनुपात के अंदर जोड़ और घटाने पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, वो भी कंपटीशन में आते हैं। आपके हर कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो छोटा कंपटीशन हो, टेट, सुपर टेट आपका है, और एसएससी, ठीक है, ट्रिपल एससी, इस सब में जो है ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं उसी टाइप के, एक में मैंने जो है एक और ये दोनों, इसमें घटाने पर है और इस पर जोड़ पर है। चलिए, तो क्वेश्चन में है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए या जोड़ दें कि अनुपात जो है नया कितना हो जाएगा 2:3 हो जाए। इस तरह चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां जैसा उसने कहा वैसे ही तो हमने लिख दिया, माना क्या लिख दिया कि प्रत्येक पद में कितना, कोई भी नंबर आप ले लो, x ले लो, a ले लो, ठीक, क्या होगा जोड़ना और होगा। हमने इसमें हर एक में जोड़ने के बाद देखो तो 3 के साथ हमने कितना ऐड कर दिया, इसमें जो भी नंबर हमें निकालना है, और उसका रेशियो कितना है, इसके साथ भी यही आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये हमारा आया कितना, ये इस हिसाब से हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, रेशियो को हम लोग किस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस टाइप से, यानी 2/3। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की 3 और 3 प्लस एक्स, यहां हो गया 2 5 प्लस एक्स, यानी कि यहां से हमने देखा तो 9 प्लस का 3x इज इक्वल टू 10 प्लस का 2x। मैंने क्या किया 3x और x में से x माइनस होगा इसलिए इसे इधर लाते इसका साइन चेंज हो गया, यहाँ 10 और ये 9, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, यानी वो संख्या क्या होगी, यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 1। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो। देखो पहले ये था अनुपात, अब उसमें क्या जोड़ दिया मैंने 1, यहाँ 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। आप काटो 2 और 3, यानी कितना आ गया, इसका मीन्स हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। इसी टाइप से हम चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या करना है, इसमें माइनस करना है, तो सेम बिल्कुल जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है। क्या मैंने किया माइनस, कि मैं चाह रहा हूं इसमें कोई संख्या, यानी कि मैंने कहा x माइनस कर दे रहा हूं, और x माइनस करने के लिए अब यहां रेशियो लिख लिया 19 माइनस एक्स, और इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो तब नया रेशियो क्या बन जाएगा 5:7, यानी कि ये 5:7 बन गया।
सिंपल वैसे ही इसको अपॉन में हम लिखेंगे और अपॉन में लिखने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7 17 माइनस एक्स और यहाँ 5 19 माइनस एक्स। ठीक है, सत्रह सत्ते 119 हो जाएगा हमारा और ये 7x हो गया, यहाँ 19 पंजे 95 हो जाएगा और यहाँ सिंपल सी बात है। अब बड़ा कौन सा है हमारा 119 और इसे मैंने इसे इधर लेके आया। अब जब ये जाएगा इधर तो किसका होगा, और ये 5x हमारा माइनस का हो गया। इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 5 यानी 4 हो गया और 11 माइनस तो यानी 24 हो गया। यहाँ से कितना बचा हमारा 2x, तो x की वैल्यू निकालेंगे 24/2 और यहां से कितना आ गया 12। तो जो x मिला वो हमें मिल गया कितना, 12 मिल गया। यानी कि हम अगर 12 इसमें से माइनस कर दें तो रेशियो क्या होगा, हम चेक कर लेते हैं अपनी बात को। तो मैंने इसमें से माइनस किया कितना 12, तो कितना हो गया 2 और जब इसमें से 12 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, इसमें से मैंने 12 माइनस किया तो सॉरी 5 आएगा और यहां से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, और यही रेशियो हमारा है। तो इस टाइप हमने देख लिया कि कोई नंबर अगर ऐड करना हो उस नंबर को कैसे फाइंड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन तो इस टाइप में जोड़ घटाने पर आधारित थे। मैं एक आध क्वेश्चन अभी और बताता हूं इसी टॉपिक पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इसी टॉपिक जोड़ या घटाने पर आधारित प्रश्नों में थर्ड क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा है जो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और इसे आप देखिए, मैं पढ़ता हूं कि 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें जो नया अनुपात होगा वो 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात आती है, वहां सीधा अनुपात दे रखा था इससे पहले क्वेश्चन में कि क्या जोड़ा जाए कि अनुपात ये हो जाए। अब यहाँ तो पहले से दे रखा है कि इसमें इतना जोड़ा जाए तो ये अनुपात हो जाएगा, तो संख्याएं निकालनी है। वहां अनुपात था, वहां संख्या नहीं निकालनी थी, वहां सिर्फ क्या निकालना था कि क्या संख्या इसमें जोड़ी जाए या घटाई जाए। तो ये उससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यहां देखिए, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और जैसे मैंने इसका पहले वाला टॉपिक कराया था मैं उसी पर चलूंगा क्योंकि आपका वो समझा हुआ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो सबसे इजी टॉपिक है, मतलब मेथड करने का सबसे इजी है। 2 संख्याएं, ठीक, हमने संख्याएं मान ली, यहां लिख लिया, आप माना संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी। मैंने कहा था आपको कैसे लिखना है, कोई भी नंबर से आप यानी कोई भी कांस्टेंट से इस रेशियो में इंटू कर दो। चाहो तो a से कर दो, चाहे x से कर दो, चाहे y से कर दो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये संख्याएं हमें मिल गई। अब बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, ये या ये, यस 9 जो है 9x वो बड़ा होगा और 7x कैसा होगा, छोटा होगा। तो बड़ी संख्या हमारी 9x हो जाएगी और 7x। अब हम x फाइंड करें। अब जैसा इसने प्रश्न में कहा है, प्रश्न से आपने एक चीज नोटिस की कि 5 जोड़ दें इसमें, यानी कि 7x में मैं 5 ऐड कर दे रहा हूं। ऐसे रेशियो अगला है, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, तब नया रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4:5। बिल्कुल ये कंडीशन बनानी, क्वेश्चन सॉल्व। 7x + 5 और इसे लिखेंगे 9x + 5। इट मीन्स 4/5 हो गया ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, यानी कि अब हमारा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गया इसके अंदर, सरल करने का तरीका बस। यहां से आ जाएगा और ये हो गया 25, ये हो गया 36 प्लस हो गया 20। अब यहाँ बड़ा कौन सा है हमारा 36। ऐसा करते हैं, इसे उधर ले जाते हैं और ये बड़ा है ये छोटा है, ये इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 25 माइनस 20 हो जाएगा और 36x माइनस 35x, यानी कि यहां से हमारा बचा कितना, यहां से बचा हमारा 5 और यहां से कितना बचा हमारा x। इट मीन्स x = 5 हमारा मिल गया। यानी कि अब हम संख्याएं निकालें, इसलिए देखो छोटी संख्या यहां लिखेंगे हम लोग, क्या छोटी संख्या। छोटी ना लिखो तो आप संख्याएं लिख सकते हो डायरेक्ट। संख्याएं कौन कौन सी हो गई हमारी, एक तो हो गई 7 और x के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे 5, और दूसरी संख्या कितनी है 9 और 5, यानी कि 35 और 45 ये दोनों संख्याएं। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी 45 और छोटी संख्या जो है हमारी वो कितनी हो गई
35। आप चाहो तो देख सकते हो, इनमें रेशियो देखो पहले तो रेशियो अगर देखना चाहें तो देखो 35 और 45 कितना हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 नहीं 45, कितना आया 7:9। बिल्कुल ठीक है हमारा। अब कह रहे हैं प्रत्येक में 5 जोड़ दें। अगर मैं इसमें 5 जोड़ना चाह रहा हूं 35 में, तो कितना हो जाएगा, ये 35 का हो गया 40, ठीक है, और नीचे इसका हो गया 50। 0 0 कैंसिल होके कितना रेशियो आया। तो आपने ये देखा कि हमारा जो नया रेशियो कितना आ रहा है, तो हमें कहीं ऐसी दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजीली हमने इसे कर लिया, समझ लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का था। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं इस टॉपिक से, वो भी बिल्कुल इससे चेंज होगा। तो चलिए उस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब देखो इस टॉपिक में 4th क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें। अभी तक मैंने जोड़ वाला कराया था, अब मैं 5 घटा के तो उनमें नया अनुपात जो हो जाता है वो कितना है, 3:5 का अनुपात हो जाता है। कह रहे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पुराना पैटर्न जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, हमने लिखा संख्याएं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, मानक संख्याएं जो हो गई हमारी वो हो गई 2x और कितना 3x। सीधी सी बात है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें। ठीक जैसा प्रश्न में कह रहे हैं हम लोग वैसे ही किया, इसमें से भी 5 घटाया और इसमें से भी कितना 5 घटा दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जोड़ा था। अब तब रेशियो जो नया होता है वो कितना हो जाता है, सिंपल है हमारा, ठीक है। अब कितना 3x - 5 और मल्टीप्लाई कर ली, अब ये आ गया आपका इतना, और फिर यहाँ 3x - 5। अब देखा हमने यहां से कितना हो गया 10x - 25 और यहां से 9x - 15। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब इसे हम इधर ले आते हैं और इसे कहां ले जाते हैं, दूसरी साइड से। 10x - 9x इजिकल टू यहाँ 25 - 15। ठीक, यहां से कितना बचा हमारा x और यहां से हमारा बचा 10। तो x की वैल्यू हमें कितनी, यानी कितना घटा दी हम लोग, ठीक है। यहाँ 5 घटाने के बाद अब संख्याएं मिल गई हमें, इसलिए जो संख्याएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी हमारी, संख्याएं हमारी ली थी 2x, x के प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे 10 और फिर 3x यानी 20 और 30 वो संख्याएं होंगी, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछा है तो हम बोल देंगे छोटी संख्या जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो है 20। मैं नहीं समझता कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि यहाँ अब रेशियो चेक करना चाहो तो आप इसमें देखो रेशियो कितना है, इसमें रेशियो है हमारा 2 और 3, ठीक है। 10 से हमने कैंसिल किया, रेशियो मिल गया हमें। अब बोल रहे 5 घटा दें। अगर नई संख्याएं जो हैं इनमें से 5 घटाओ गया तो पहली संख्या बचेगी 15 और दूसरी बचेगी कितनी 25। अब जब 5 3 15 और 5 पंजे 25, तो इस तरह हमारा कितना नया अनुपात मिलेगा 3:5। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने जोड़ और घटाने पर आधारित मैंने हर टाइप का आपको क्वेश्चन करा दिया है, और इससे बाहर कुछ नहीं आता, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर्स हमारे चेंज हो सकते हैं, अदर कुछ भी चेंज नहीं है। पैटर्न आप जब कर लेंगे यानी इसका प्रोसेस करना सीख जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इस टॉपिक यानी 2 टॉपिक जो मैंने आज पढ़ाए हैं, आप उन्हें जो है रिवाइज करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने नए टॉपिकों के साथ, जो कि इसके बचे हुए टॉपिक हैं अनुपात के। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।